तो आज के 26 अक्टूबर 2025 के सेशन में हम सफलता और संतुष्टि की बात करेंगे। तो सफलता और संतुष्टि, इसके लिए जो जितनी भी विधियां हैं इनको प्राप्त करने की, वो लगभग सब हम जानते हैं। सफलता की विधियां तो हम जानते हैं, कि सफल कैसे होते हैं उसके लिए हम अपनी एकेडमिक तैयारी करेंगे, उसके लिए हम और जितने प्रयोग की चीज़ें उन सबको करेंगे। ये सब हम करते भी हैं और कदाचित इसमें सफल भी हो जाते हैं और सफलता मिल जाती है। लेकिन जैसा आदर्श ने पूछा था कि अध्यात्म क्या है, अध्यात्म है अपने स्वभाव को जान लेना, ये अध्यात्म है। तो अध्यात्म को जानने की जो प्रक्रिया है वो आध्यात्मिक प्रक्रिया है और उसमें कोई बहुत कसरत नहीं करनी है। हमारे जितने भी सूत्र बताए गए हैं, चाहे उपनिषद में, चाहे गीता में, चाहे रामायण में, चाहे वेद में, चाहे योग में, वो सब के सब अंतिम रूप से उसी दिशा में ले जाने वाले हैं। तो जब और हमारे कोर में, हमारे अपने शरीर के कोर में जो स्थित है, जो जीवित एलिमेंट है, जो लिविंग चीज़ है, जिसको हम सोल कहते हैं, वहाँ तक पहुँचना और उसको जान लेना, यही अध्यात्म है। अब यहाँ इसको हम सरल भाषा में समझने के लिए इसको हम मान लेते हैं कि हमको सफलता और संतुष्टि, ये दो चीज़ें अध्यात्म है। सफलता के साथ जब संतुष्टि ब्लेंड हो जाती है तो हम आध्यात्मिक हो जाते हैं। बिना आध्यात्मिक हुए असंभव है कि हम संतुष्ट हो जाए, असंभव। सफलता तो एक बार मिल सकती है, लेकिन संतुष्टि के लिए हमारा आध्यात्मिक होना बहुत जरूरी है। और यहाँ आध्यात्म का अर्थ कभी भी पूजा पाठ इन सब से बिल्कुल न लगाया जाए। ये ऐसा नहीं है कि अकेला केवल हमने योग की कसरत कर ली तो आध्यात्मिक हो गए, हमने पूजा पाठ कर लिया तो आध्यात्मिक हो गए। नो, अध्यात्म होना माने अपने अंतर की ओर उन्मुख होके उसमें प्रगतिशील बनना, उसमें गति करना। तो जब हम अपने अंदर, क्योंकि ये सिद्धांत है, यावत पिंडे तावत ब्रह्मांडे, जो कुछ इस पिंड में है, शरीर में है, वही ब्रह्मांड में है। तो हम स्वभावतः चीज़ों को जानना चाहते हैं, बहुत सारी चीज़ों को जानना चाहते हैं। हम चाहते हैं जितनी ज़्यादा चीज़ें हम जान सकें उतनी ज़्यादा चीज़ें हम जान लें। तो जानने के लिए तो ब्रह्मांड अनंत है, तो ब्रह्मांड को जानना है तो क्या करेंगे? तो सूत्र बिल्कुल सरल है कि अपने आप को जान लो, ब्रह्मांड को जान लोगे। और हमारे सेंटर की जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है, उसमें जो हमारा लक्ष्य है, वो लक्ष्य ही हमारा इनर स्पेस एक्सपेंशन है। क्योंकि इनर स्पेस के एक्सपेंशन की सीमा और ब्रह्मांड की सीमा समान है। और ब्रह्मांड निरंतर एक्सपेंडेबल है, हमेशा एक्सपेंड हो रहा है चारों तरफ से। इसकी गति भी नासा ने माप के बता दी कि इतना हो रहा है, लगभग कितना 13 करोड़ किलोमीटर प्रति 5 मिनट में चारों तरफ से फैल जाता है। और इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा अनादिकाल से चली आ रही है और होती जा रही है। तो ऐसी ही हमारे अंदर की भी स्थिति है कि वो भी इनफाइनाइट एक्सपेंशन उसका संभव है। लेकिन वो एक्सपेंशन होगा कैसे? हम लोग इसी पर काम करते हैं, ये कोर चीज़ है। अगर ये लर्निंग हमारे समझ में आ जाए तो बाकी चीज़ें सब सरल हो जाए। पर ये है कठिन। कठिन इसलिए है कि हम इसमें स्थिर नहीं रह पाते। हम अपनी सफलता के लिए तो प्रयत्न करते हैं, लेकिन संतुष्टि के लिए कोई प्रयत्न नहीं करते कि हम संतुष्ट कैसे हों। तो हम क्या करते हैं? संतुष्टि को प्रतिबिंबित कर लेते हैं सफलता में कि ये मिल जाए तो संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो चीज़ मिलती है, हमें मालूम पड़ता है कि चीज़ तो मिल गई, संतुष्टि नहीं मिली, क्योंकि उसकी अगली चीज़ पर पहुँच जाता है। मन की गति ही ऐसी है कि हम उसकी अगली चीज़, तो जितनी भी बाहरी चीज़ें मिलती हैं वो सुख दे सकती हैं, सुविधा दे सकती हैं, लेकिन संतुष्टि वो नहीं दे सकती। तो संतुष्टि के लिए ये अनिवार्य शर्त है कि हम आध्यात्मिक हो जाएं, या हमारी दिशा
आंतरिक हो जाए, हम अपने अंतर में गति करने लगे। हम मोटे तौर पर समझ लें कि हम जब कल्पना में होते हैं, कल्पना भी एक तरह से अपने अंदर गति करना है, तो जब हम उसमें होते हैं और उसमें जितना गहरे उतरते चले जाते हैं उतना हमें सुख मिलता चला जाता है, और धीरे धीरे वही सुख जब हम बहुत गहरे उतर जाते हैं तो आनंद में कन्वर्ट हो जाता है। तो अंदर उतरने की जो प्रक्रिया है, अंदर उतरने की जो गति है, वही आध्यात्मिक होना है। और ये गति को समझते ही जैसे ही हम इस दिशा में गतिशील होते हैं, वैसे ही हम आध्यात्मिक होने की प्रक्रिया में आ जाते हैं, और इससे हमारे अंदर संतुष्टि आने लगती है। संतुष्टि का लेवल ग्रेजुअली हम अटेन करने लगते हैं। तो सफलता हमको अपने बाहरी प्रयत्नों से मिलती है। बाहरी जितनी भी गति करेंगे, हम कोर्स की किताबें पढ़ेंगे, कोचिंग जाएंगे, कॉलेज जाएंगे, इंस्टीट्यूशन जाएंगे, जो भी करेंगे, लेक्चर सुनेंगे, इवन सेशन सुनेंगे, सब कुछ करेंगे, इन सब से हमको बाहरी सफलता में ये चीज़ें सहायक हैं। तुम लोग भी खोल लो भाई अपने अपने कैमरे, तो बाहरी सफलता में ये बाहरी प्रयत्न जो है वो शामिल है, लेकिन संतुष्टि के लिए हमें आंतरिक प्रयत्न, अपने आप पर काम, अपने अंदर की गति करनी ही पड़ेगी। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। अब जरा ये सोचो कि संसार हम खुद ही अपने अंदर गति नहीं कर पाते। इससे बड़ा मजाक कोई हो सकता है? इससे बड़ा कोई पैराडॉक्स हो सकता है कि हम अपने अंदर की गति जो है वो नहीं कर पाते, अपने ही अंदर के आकाश को विस्तार नहीं दे पाते, अपनी ही चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाते, जबकि हम थ्योरी में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, लेकिन उसके बाद भी हम अपने अंदर की चीज़ों को करेक्ट नहीं कर पाते। कारण कोई बताएगा कारण क्या है इसका? ये बताओ अच्छा कि हमारी प्रकृति में, जो संसार में जो कुछ भी दृश्यमान जगत है हमारा, उस प्रगति में गतिशील चीज़ें कितनी हैं जिनमें गति हो रही है? सब चीजें गतिशील है। सब चीज़ें गतिशील हैं, सब चीज़ें गति कर रही हैं, है ना? अच्छा, हम देखते हैं कि कभी अगर हमें कुछ भविष्य दर्शन की इच्छा होती है तो हम ज्योतिष की शरण में जाते हैं। तो ज्योतिष काय पे आधारित है? ग्रहों पे। और ग्रह क्या है? ग्रह भी गतिशील है। क्यों भाई, ग्रह गतिशील है कि नहीं प्रद्युम्न? यस सर। ग्रह गतिशील है, सारे ग्रह गतिशील हैं, ठीक है? तो जो भी गति, बहुत इंपॉर्टेंट बात मन में आई है, इसको जरा अच्छी तरह से ध्यान से समझना कि हम अपने अंदर में गति क्यों नहीं कर पाते। अपने अंदर गति करने के लिए, और जबकि हम गतिशील हैं, हमारे विचार, यानी एक व्यक्ति के मन में एक सेकंड में कितने, लगभग 65-70 हज़ार विचार आते हैं, और हमारा माइंड जो है वो कितने 3 लाख कुछ ऐसे संख्या है इनकी, कि इतने विचारों को एक साथ एट ए टाइम प्रोसेस कर सकता है। तो गति तो हमारे अंदर भी चल रही है, ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल स्टैटिक बैठे हुए हैं, पर वो गति किस दिशा में है? हम गति कर रहे हैं बाहरी दिशा में। तो बाहरी दिशा में जब तक हम गति करेंगे तब तक हम सफलता के लिए हमारे प्रयास होंगे, और कदाचित सफलता हमको मिलेगी भी, लेकिन वो सफलता कैसी होगी? वो सफलता हमारे प्रयत्न के अनुपात में होगी। कम ज़्यादा थोड़ी बहुत हो सकती है, लेकिन वो सफलता हमको संतुष्टि नहीं दे पा रही, और अधिकतर नहीं दे पा रही। अगर संतुष्टि दे रही होती तो एक आईपीएस जो डीजीपी के लेवल से रिटायर होता है, डीजीपी इज द सुप्रीम पोस्ट ऑफ आईपीएस ऑफिसर, और उससे रिटायर होता है, और रिटायर होने के बाद कुछ दिन बाद अपने आप को अपनी पिस्टल से शूट कर लेता है। जब उसने पूरे जीवन शानदार नौकरी की, सब कुछ किया, तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ संपन्नता होगी, अच्छा उसको पैसा मिला होगा, अच्छी पेंशन होगी, सब कुछ होगा, और आदमी जो सफल जीवन जीता है वो ये उम्मीद करता है कि मैं
रिटायरमेंट के बाद की लाइफ को एंजॉय करूँगा, क्योंकि लाइफ में सर्विस करते हुए मैं एंजॉय नहीं कर पाया। तो ऐसी स्थिति में जब वो आता है तो अपने आप को शूट कर लेता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सारी की सारी गति बाहरी थी, अंदर की गति ही नहीं थी। अपने आप को पहचानने की कोशिश ही नहीं की गई। तो अपने आप को पहचानने के लिए विचार की जरूरत है। बिना विचार के, जब जिसके पास विचार की संपदा नहीं है, उससे ज़्यादा दरिद्र, उससे ज़्यादा कंगाल कोई नहीं है। और जिसके पास विचार की संपदा है, प्रतिदिन ध्यान दो, जिसके पास विचार की संपदा है उसके पास सारी संपन्नताएं हैं, सारी संपन्नताएं हैं। और ये बात मैं किताबों में तो लिखी है, मैं अपने अनुभव की भी बता रहा हूँ। अभी मैं सर्विस से रिटायर्ड हूँ, पेंशन मिलती है, सब कुछ है, लेकिन मेरी संपन्नता में कोई कमी नहीं है। संपन्नता मेरी आंतरिक जो है वो पूरी समृद्धि है। और शायद उसी की वजह से बहुत सारी चीज़ें मुझे अनायास मिलती हैं। आदमी को सबसे ज़्यादा प्रेम चाहिए, सम्मान चाहिए, इन्हीं की भूख होती है। पैसे की तो एक लिमिट है, पैसे एक लिमिट के बाद पैसा कह देगा आदमी कि नहीं ठीक है बहुत हो गया, लेकिन इसकी भूख अनंत है। सम्मान मिलना, प्रेम मिलना, तो मैं देखता हूँ खूब मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि सफल जीवन जिया है और अब एक संतुष्ट लाइफ जी रहे हैं जिसमें संतोष है। ऐसा नहीं है कि विसंगतियाँ नहीं है, ऐसा नहीं है कि तकलीफें नहीं है, वो सब अपनी जगह होती हैं, लेकिन जो संतुष्ट होता है उसको संतुष्टि में उन चीज़ों से निपटने का, उनको फेस करने का, उनसे पार जाने का रास्ता मिल जाता है। और ये ख़ास तौर से अभी अपनी बीमारी के दिनों में तो मैंने बहुत देखा। तो सबको मालूम है कि बहुत गंभीर और बहुत बड़ी तकलीफ में से मैं गुजरा, लेकिन उस तकलीफ के माध्यम से गुजरने के दौरान मुझे ये पता चला कि तकलीफ शरीर में तो थी, लेकिन उन दिनों में भी मेरे प्रयत्न में, मेरी चीज़ों में कोई कमी नहीं आई। उसका कारण ही एकमात्र ये था कि संतुष्ट तो मैं हूँ। निहारिका से चूँकि प्रतिदिन का कॉन्टैक्ट है, उससे प्रतिदिन बातचीत होती है, तो वो इस बात की साक्षी है कि जितने दिन मैं बीमार भी रहा तो एक सीमा तक मेरे पास चूँकि फ़ोन नहीं था, मैं एडमिट था, सब कुछ था, तो बात नहीं हो पा रही थी। लेकिन उसके बाद जब बातें हुई तो उन बातों की जो क्वालिटी थी और वो उन बातों में जो बातें निकली और उन्हीं में ये जो पुस्तक अभी अपनी प्रकाशित हुई है इसका भी विचार बना, तो वो सब उस बीमारी के दौरान की प्रक्रिया है। और उसके मतलब सोचो कि बिस्तर पर पड़ा हुआ आदमी इस तरह की, तो ये विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है कि ये हम सोचें और वो विचार आ जाए, नो। और कंस्ट्रक्टिव विचार तो बिल्कुल नहीं है। उसके लिए जब तक हम अपने आप को ट्यून नहीं करते तब तक नहीं आते। दुर्विचार आ जाएंगे, हठधर्मिता आ जाएगी, जिद आ जाएगी, ईर्ष्या आ जाएगी, लेकिन क्योंकि ये सारी चीज़ें इस शरीर की रचना में जो जड़ चीज़ें इकट्ठी हुई हैं उनका धर्म है। और संतुष्टि, आनंद, अच्छे विचार आना, ये धर्म है हमारे कोर में, जो लिविंग एलिमेंट है उसका। तो वो जो लिविंग एलिमेंट है वो हमें जो विचार देता है। तो अगर आपने एक बार उससे अपने आप को कनेक्ट कर लिया, उससे आपका कनेक्शन हो गया, तो आपके ये और विचार ही काम आते हैं, ये विचार आपके काम आए। मैं अनुभव करता हूँ कई बार कि बहुत सारी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि मुझे क्रोध नहीं आता या कुछ नहीं, वो जब भी होता है तो चीज़ें घटिया होती हैं। उसके बाद में हाथ में सिवाय अफसोस के और कुछ नहीं आता, ग्रोथ रुक जाती है, असंतोष पैदा होता है। तो हम अपने आप से जब जुड़ते हैं तो विचार अच्छे आते हैं। तो इससे क्यों नहीं जुड़ पाते? तुम सब लोग सेंटर से जुड़े हुए हो, कमिटेड हो, सब कुछ हो, सेशन सुनते हो, इसके बाद भी और उनके प्रभाव को प्रत्यक्ष देखते भी हो, कभी कभी अनुभव भी करते होगे, लेकिन उसके बाद अभी हम
मुझे अभी 1-2 दिन पहले किससे बात कर रहा था तो मुझे याद आया कि अपने सेंटर की 3-4 बच्चे तो ऐसे हैं जिन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी और जॉब लग गई। एप्लीकेशन ही नहीं दी, सोचो। और जॉब, तुम भी शायद धनिष्ठा उसमें से एक हो कि एप्लीकेशन अप्लाई नहीं किया तुमने, बिना एप्लीकेशन के जॉब मिल जाना, ये अपने आप में आश्चर्य है कि नहीं है? इसका मतलब ये ना, हम अगर भौतिक जगत में देखें तो कोई ना कोई व्यक्ति दिखेगा हमें जो उसका प्रयत्न करता हुआ दिखेगा, लेकिन उस व्यक्ति के मन में ये विचार कहाँ से आया, हम उस सूक्ष्म चीज़ को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा कहने का आशय ये है कि हमारे प्रयत्नों की सीमा है, लेकिन जिनको अपने आप कोई चीज़ मिलती है और अपने आप चीज़ मिल गई और उसके बाद हम उसमें, अब हमारे जो प्रयत्न हैं वो उसमें हमें उन्नति दिलाएंगे, और जब हम उन्नति प्राप्त कर लेते हैं तो हमारे अंदर ये अहंकार आ जाए कि अरे वाह, हम तो हैं ही, कॉर्पोरेट में हैं, अच्छे पद पर हैं, सब कुछ है और अब हम सब जानते हैं। तो बस यही ब्लॉकेज है, ये ब्लॉक कर देगा ये कभी भी। तो इन सब चीज़ों से बचने के उपाय क्या हैं, कैसे बचें? तुम अनुभव करती हो ना धनिष्ठा, जैसे तो मैंने, मेरे सामने बिल्कुल लाइव केस आए कि जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया। ऐसे 3-4 केस हैं जिनके पास में इनविटेशन से जॉब मिला, और वो इनविटेशन से जॉब मामूली नहीं मिला, बहुत अच्छा मिला, और उस अच्छे मिलने में उन्होंने तरक्की भी की। लेकिन तरक्की करने के साथ साथ उनमें से 1-2 लोग ऐसे हैं प्रत्यक्ष जिनमें अहंकार बढ़ गया, और वो अहंकार ऐसा बढ़ गया कि मानने लगे कि अब होता है, स्वाभाविक है। कोई एक नेता अगर मान लो मिनिस्टर बन जाए या MP बन जाए तो 5 साल का पीरियड बहुत होता है, मैंने देखा है खूब अच्छी तरह से। फिर वो यही मानने लगते हैं कि हम तो पैदा ही ऐसे हुए हैं, ये तो सारा ऐश्वर्य हमारा है और ये ऐश्वर्य हमारे प्रयत्न का फल है। ध्यान रखो, हमेशा ऐश्वर्य शब्द जो है ना, ईश्वर से जुड़ा हुआ है। जब तक आप उस डिवाइन एलिमेंट से कनेक्टेड हैं तो ऐश्वर्य सारा आपका है, और उससे डिस्कनेक्ट होते ही वो ऐश्वर्य ऐसे ऐसे गायब होता है कि बिल्कुल खूब धन, खूब संपत्ति, सब कुछ है, उसके बाद भी भिखारी है। और ऐसे भी केसेस मैंने देखे हैं, क्योंकि मैंने ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम किया है जिसमें कि भौतिक ऐश्वर्य ही लोगों का देखा है। लोग जब आते हैं, बात करते हैं, तो अब कई लोग अपने उसमें लाखों की, करोड़ों की बातें करते हैं। उनसे कहो करोड़ की फिगर की बिंदी लगा दो गिन के, तो गिन के लगाएंगे उंगली पे। और जब हमारे सामने, तो हमें मालूम है धन की वैल्यू क्या है, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरीके से ये चीज़ें समाप्त होती हैं। और जब ये समाप्त होती हैं तो वो फिजिकली नोट रखे रहते हैं, धन रखा रहता है, संपदा रखी रहती है, उसके बाद भी भिखारी हो जाते हैं, दरिद्री हो जाते हैं। तो जब तक हमारी आंतरिक संपदा नहीं है हमारे पास में, विचार की संपदा नहीं है हमारे पास में, तो हम अपने आप को संपन्न नहीं कह सकते। और ये जो हम जानते हैं अंदर से कि हमारे पास संपन्नता बाहरी है, लेकिन वो जो बाहरी है, उस बाहरी के होने में कि हम जानते हैं सब कुछ, ये भ्रम जब आ जाता है तो ईगो आ जाता है। तो मैं बता रहा था कि जो मैंने ऐसे केसेस देखे और उन पर देखा गौर से, तो मुझे समझ में आया कि अरे भाई, ये तो इन्होंने कुछ प्रयत्न किया ही नहीं, तो कैसे मिल गया इनको? तो कैसे मिल गया, तो उसका कारण भी समझ में आया। जब हम किसी विषय पर विचार करते हैं तो हमें उसके कारण भी मालूम पड़ते हैं कि ये इस कारण से मिला, और वो कारण बहुत अच्छे होते हैं हमेशा, क्योंकि हमारे प्रयत्न की सीमा है। जब हमने प्रयत्न किया ही नहीं है तो कोई सीमा नहीं है। फिर जो कुछ मिला है हमें, वो मिला है कृपा से। तो कृपा से जो मिलता है वो असीम होता है, वो मिला। और उसके मिलने के बाद अगर हमने कुछ प्रयत्न करके प्रगति की, और जो कुछ भी हम करते हैं उसका स्वाभाविक परिणाम है ईगो का बढ़ना, उसी प्रोपोर्शन में बढ़ती है ये, किसी को दोष नहीं है इसमें। लेकिन न बढ़े तो बहुत बड़ा गुण है। तो बढ़ रही है, इसको न बढ़े, इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए हमारी वही जो शुरू में मैं कह रहा हूँ
कि जो गति अगर हमारी थोड़ी सी भी आंतरिक है तो हमारे पास विचार की संपदा आएगी, और जब विचार की संपदा आएगी तो हम थ्रू एंड थ्रू देख लेंगे कि ये इस कारण से हो रहा है, फिर ठीक है। ऐसा व्यक्ति उस सारी बाहरी संपदा को भी आनंद के साथ भोग सकता है। खूब सोचो जरा कि हमारे पास बढ़िया भोजन है लेकिन भूख नहीं है, अब किस काम का। हमारे पास बढ़िया बिस्तर है, शानदार बेड है, बढ़िया जो बेस्ट से बेस्ट गद्दे आते हैं वो हैं, लेकिन नींद नहीं है, किसी काम की। एक संतुष्ट आदमी हाथ का सिरहाना लगा के वो सो जाता है आराम से। तो हम अपने सुख के साधनों का उपभोग भी तभी कर सकते हैं जबकि हमारी मनोदशा उस बात से प्रेरित हो, उसका प्रोपलिंग फोर्स वो हो जो हमारी आंतरिक गति के साथ तालमेल रखता है, तभी संभव है। ईगो वाला व्यक्ति कभी भी संतुष्ट नहीं हो सकता। ईगो का मतलब ही है संतुष्ट होना है, किसी भी चीज़ से ईगो वाला व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। तो ये मैंने कुछ केस देखे और इनमें कई हैं। लड़कियों में मैंने देखा कि उनको बायोडाटा ही नहीं बनाना पड़ा, शादी हो गई और बढ़िया हो गई शादी। और उसके बाद अपने सेंटर के, मैं बाहर के एग्जाम्पल नहीं दे रहा, अपने सेंटर के स्टूडेंट बिल्कुल और सब कुछ ठीक है, लेकिन चूंकि सेंटर के स्टूडेंट थे, बाद में व्यवधान भी आए, लेकिन सेंटर के स्टूडेंट थे तो उनकी एक भूमिका थी, उनकी एक पूर्व पीठिका थी जो उनके अंदर थी। तो चीज़ें जल्दी बैलेंस हो गई, जल्दी कंट्रोल में आ गई, क्योंकि वो बीच में डिस्कनेक्ट भी हो गए, लेकिन बाद में जब कनेक्ट हुए तो जो बातें अपन करते हैं वही कोर बातें हैं जीवन की, जो प्राकृतिक नियम है वही हैं। उनको फॉलो करोगे तो जीवन में संकट कभी नहीं आएगा, उनको फॉलो करना चाहिए। तो उनको फॉलो जब किया तो चीज़ें ठीक भी हुई। मैं कुल मिला के बात ये कहना चाहता हूँ कि जो आदर्श ने प्रश्न किया था कि आध्यात्मिकता क्या है, अध्यात्म क्या है, तो उसके संदर्भ में हम बात कर रहे हैं कि सफलता और संतुष्टि यही आध्यात्म है। अगर सफलता के साथ संतुष्टि नहीं है तो हम अपने आप को आध्यात्मिक नहीं मान सकते। और हमारे मन में इन बातों को सुनते हुए अगर मजाक आता है, अगर हमारे अंदर उदासीनता आती है, अगर हमारे अंदर उपेक्षा आती है और हमारे अंदर ये भाव आता है कि अरे ये तो क्या बकवास कर रहे हैं, कहीं तो फालतू की बात कर रहे हैं, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए पड़े हुए, मेरे को क्या दिक्कत है, मेरे घर में शानदार चीज़ें हैं, सुख के सारे साधन मुहैया हैं मुझे, फिर ये फिजूल की बात कर रहे हैं। कहाँ की आंतरिक यात्रा, दिख तो सुख बाहर रहा है। तो बड़ी भूल में है, बड़ी भूल में है। वो बाहरी सुख जो है वो वही है कि आपके पास खाना तो है लेकिन भूख नहीं है, और इवेंचुअली एक दिन ये चीज़ आ जाएगी कि खाना है और भूख नहीं है। तो हमको ये क्यों होता है? तो हम बात कर रहे थे कि ग्रह गतिशील होते सारे ग्रह गतिशील हैं। इनमें से 5 ग्रह ऐसे हैं जो अपनी गति में 5 बल्कि 7 ग्रह। कुल ग्रह कितने हैं मालूम है? प्रद्युम्न बोलो जल्दी, कितने ग्रह हैं? बताओ, नाम बताओ। इंग्लिश में? अरे इंग्लिश हिंदी किसी में बताओ। मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस। यूरेनस नहीं, अपन अपने जो सनातनी, मैंने कहा ना ज्योतिष का आश्रय लेते हैं। राहु केतु। राहु केतु, ठीक है, चलो इतने में तुम्हें ग्रेस से पास कर देते हैं। ये जो ग्रह हैं उनमें केवल सूर्य और चंद्र, ये 2 ग्रह ऐसे, गति इनमें भी है लेकिन ये ग्रह वक्री नहीं होते। बताता हूँ, बाकी जितने ग्रह हैं 7 राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ इसके बाद समझ में आएगी स्पष्ट कि क्यों ये बात कह रहा हूँ।
कि राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं। इसके अलावा कौन से ग्रह हैं? इसके अलावा हैं बुध, शुक्र, गुरु, शनि और मंगल, ये ग्रह हैं। इनकी गति वक्री का मतलब क्या है? देखो, हम साइक्लिक मोशन में घूम रहे हैं, ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, तो साइक्लिक मोशन में घूम रहे हैं। पर तुम देखो और समझो वक्री क्या होता है। खोलो कि ये साइक्लिक मोशन में घूम रहे हैं, सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं। बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ, इसको समझो अच्छी तरह से, और इसको समझोगे और अगर कहीं इसके मर्म तक पहुँच जाओगे तो जीवन में सिवाय आनंद के और कुछ है नहीं, कहीं कोई कष्ट नहीं है। इस थ्योरी को समझ लो। जैसे अपनी इनर स्पेस एक्सटेंशन की थ्योरी है, ऐसे ही आज प्रसंगवश ये आ गई है। आदर्श हमेशा अच्छे प्रश्न करता है, तो उस प्रश्न, थैंक यू आदर्श, तुमने प्रश्न किया, तो इससे जो प्रेरणा मिली है उसके सहारे ये बात हो रही है। अभी तुम ये भी देख लो कि ये कोई पूर्व तैयारी नहीं है, पर ये विचार कहाँ से आ रहे हैं, इसका सोर्स क्या है। तो ये जो गति है ग्रहों की, वो गति जब ये सूर्य की परिक्रमा लगाते हैं तो ये परिक्रमा पथ, प्रथम देखो ये परिक्रमा पथ इस तरीके से है, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। अब ऐसे घूमते घूमते ये कभी थोड़ा सा वापस लौट जाते हैं, उसके भी कारण है, उसके कारण है, लेकिन अपन उस वैज्ञानिकता में नहीं जाएंगे। अपन सिर्फ अपने मतलब की बात समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो गति है, ये गति ऐसी सीधी चल रही है, और ये सीधी चलते चलते एकदम से वक्री हो जाती है, पीछे को लौटने लगता है। तो पीछे को लौटना वक्री कहलाता है, कि जब ग्रह पीछे की तरफ लौटता है तो वो गति उसकी वक्री हो जाती है। लेकिन पीछे की तरफ लौटना उसका एक सीमित समय के लिए होता है, तो वो सीमित समय के लिए और फिर वापस अपनी गति पे चलने लगता है। तो इन दो के लिए जो टर्म है, वो टर्म है वक्री होना और मार्गी होना, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं, मैं इसके माध्यम से जो समझाना चाहता हूँ उसको याद रखना। तो ग्रह चल रहा है सीधे, और फिर चलते चलते वो हो गया वक्री, तो वापस लौटने लगा। अच्छा, वक्री ग्रह हमेशा दुष्परिणाम देते हैं, जब भी वक्री होंगे तो वो दुष्परिणाम देते हैं। उनके परिणाम, गुरु भी जब वक्री होंगे तो परिणाम अच्छे नहीं आएंगे, शनि वक्री होंगे तो खराब परिणाम आएंगे, चीज़ें डिले होंगी, सब कुछ होगा। तो प्रद्युम्न समझो, वक्री होना, कोई भी ग्रह वक्री होने पर परिणाम शुभ नहीं देता। राहु केतु सदा वक्री है, तो राहु केतु परिणाम कभी अच्छे नहीं देते। राहु तो सूर्य को चंद्र को भी ग्रहण लगा देता है। तो राहु केतु हमेशा वक्री रहते हैं, उल्टे ही चलते हैं। क्यों? क्योंकि थे ही राक्षस हो, एक राक्षस को काट के दो हुए। ये जो कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं, इनके आज के संदर्भ में मीनिंग बहुत गहरे हैं। अगर हम समझने की चेष्टा करें तो एक के दो हो गए और दोनों वक्री। बाकी के ग्रह वक्री होते हैं लेकिन फिर मार्गी हो जाते हैं। तो ये वक्री होना, मार्गी होना, ये सृष्टि के क्रम में चलता रहता है। तो जब जब जो ग्रह वक्री होते हैं, कहते हैं ना, तारा अस्त हो गया, गुरु अस्त हो गए, शुक्र अस्त हो गए, शुभ कार्य नहीं होंगे, ये सब चीज़ें कहते हैं ना। तो ऐसे ही ये जब वक्री होते हैं तो हमारे लिए नुकसानदायक होते हैं। बस ये थ्योरी है, इतनी सी, इसको समझ लो। अब हम भी गतिशील हैं, हमारी भी गति हो रही है, तो हमारी गति हो रही है तो हमारी गति भी वक्री हो जाती है। हमको उपलब्धि हो रही है और उपलब्धि के बाद ईगो आ गया। ईगो आना माने वक्री हो जाना। ईगो आ गया यानी कि हम वक्री हो गए। तो वक्री होने में जैसे ग्रह दुष्परिणाम देते हैं, इसी तरह से वक्री होने में हम भी अपने लिए दुष्परिणाम इकट्ठे करते जाते हैं। और उसके बाद जब उनकी प्रत्यक्ष प्रतीति हमको होती है, प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने वो आते हैं, तो फिर हम कहते हैं ऐसा तो हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं, हमें क्यों हो रहा है, क्योंकि हम तो जेंटलमैन हैं। ये जो, और फिर हम तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं, तो जानते हैं तो हम तो सोच समझ के करते हैं, निर्णय भी सोच समझ के लेते हैं। लेकिन जिस तरीके से हम ग्रह ने
वक्री कालखंड में कोई काम किया तो वो गलत होगा, उसी तरह से हम भी अपने जीवन में अपनी वक्री मनस्थिति में जो कुछ करते हैं वो गलत होता है। वक्री मनस्थिति क्या है? अहंकार का होना, ईर्ष्या का होना, कपट का होना, ये सारी वक्री स्थितियाँ। तो इन सारी वक्री स्थितियों से हमें बचना चाहिए। तो ये सारी वक्री स्थितियों से अगर हम बचेंगे तो कब बचेंगे? जब हमारे पास विचार की संपदा होगी, जब हमारे पास लर्निंग हमारी ऐसी होगी कि हम ये पहचान सकें कि क्या चीज़ हम करें। हम सब जानते हैं कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, कौन है ऐसा जो नहीं जानता कि पॉजिटिव रहना चाहिए। और हम कई बार अपने वाक्यों में कहते हैं कि हम तो पॉजिटिव हैं और हम पॉजिटिव, बिल्कुल पॉजिटिव रहना चाहते हैं और पॉजिटिव रहेंगे तो सफलता मिलेगी। लेकिन वो पॉजिटिविटी को शब्द में जानना और अंदर अनुभूत करना, उसको संतुष्ट आदमी सदैव पॉजिटिव होता है और ईगोइस्ट आदमी कभी पॉजिटिव हो ही नहीं सकता। वो कितना भी प्रयत्न कर ले, वो पॉजिटिविटी का दिखावा कर सकता है लेकिन हो नहीं सकता। तो हम अपनी इन वक्री चालों से अगर बच जाएं या बच सके, और इसीलिए मैंने जो अभी एग्जाम्पल दिया अपने सेंटर का ही, उसमें प्रत्यक्ष रूप से मैंने देखा कि वो वक्री होने के बाद मार्गी हो गए, क्योंकि वक्री होने के बाद मार्गी होना भी जरूरी है। तो हम क्या हैं? राहु केतु यदि हम हैं तो कभी मार्गी नहीं होंगे, ध्यान रखना। प्रद्युम्न अगर राहु केतु हैं तो कभी मार्गी नहीं होंगे, वो वक्री रहेंगे। ऐसे लोग जीवन में दिखते हैं, उनकी दिशा तो बदलती नहीं है ना, हाँ, उनकी तो पूरा हाँ, उल्टी ही है। हाँ, तो ऐसे लोग जीवन में दिखते हैं ना, जो वक्री रहते हैं। भाई जीवन में प्रत्यक्ष हम को, ग्रहों को मनुष्यों के रूप में भी तो देखते हैं। ऐसे भी लोग हैं जो पूरे नेगेटिविटी से ही भरे हुए हैं और जहाँ बैठेंगे वहाँ उतनी नेगेटिविटी और फैला देंगे। तो वो राहु केतु हैं। हम लोग क्या हैं? हम लोग जो सामान्य लोग हैं वो राहु केतु न बने, न बनना ये हमारे हाथ में है, ये हमारा ऑप्शन है। तो हमको जब वक्री होने की दिशा में हम गति करने लगे तो अब वक्री मार्गी ये कौन बताएगा? एक ज्योतिषी है जो गणना करता है, वही बताता है कि इस समय ग्रह वक्री हुआ। या जो खगोलविद है जिसने खगोल शास्त्र का अध्ययन किया है, जो उन अपनी बड़ी बड़ी दूरबीनों से देखते हैं, नासा के वैज्ञानिक हैं, वो बताते हैं कि ये रेट्रोग्रेड हो गया, ये शनि वक्री चलने लगा, अब ये मार्गी हो गया। तो इसी तरह से जो हमारा मेंटर है, जो हमारा टीचर है, जो हमारा गुरु है, वो हमको कह सकता है। उसको हमेशा ये अधिकार है और ये हमें बहुत ही स्वीकृत तरीके से हार्दिक रूप से देना चाहिए कि वो कम से कम निर्भीक होकर ये कह सके कि भाई तुम वक्री हो गए, क्योंकि मार्गी वही बनाएगा, वो हमको मार्गी बनाएगा। ये जो ग्रह चलते हैं, ये ग्रह भी वक्री बाहरी कारणों से होते हैं और ये मार्गी भी उन्हीं कारणों से होते हैं। इनमें ग्रहों के जो परस्पर आकर्षण की थ्योरी है वो इनको वक्री या मार्गी बनाते हैं। तो ऐसे ही हम जब वक्री होते हैं तो उसके कारण भी बाहरी होते हैं। एक व्यक्ति जब सफल हो गया, जैसे मैंने अभी बताया, और सफल होकर वो ऊंची ऊंची पायदान पर चढ़ता जा रहा है, तो इसको जब वो सिर्फ अपनी योग्यता का और मेहनत का परिणाम मानने लगता है तो उसमें ईगो आता है, और ये ईगो आना उसका वक्री हो जाना है। लेकिन जब वो किसी पॉजिटिव व्यक्ति के पास, किसी अच्छे व्यक्ति के पास, या जिसको वो मानता है उसके पास जाता है और उसने अगर कहा कि तुम वक्री हो, तो वो उसको मार्गी बना सकता है। मार्गी बनते ही शुभ फल आएंगे, ग्रह भी मार्गी बनते ही शुभ फल देते हैं। तो ये जो वक्री और मार्गी होने के सिद्धांत हैं, ये हमारे जीवन में भी उतने ही लागू होते हैं जितने प्रकृति में। और ठीक उसी प्रकार से ये जो एक सूत्र है ना, कीवर्ड पकड़ लो, तो जो कुछ शरीर में है वो ब्रह्मांड में है, तो किसी भी चीज़ को कोरिलेट कर पाएंगे। अभी ये मुझे मालूम थोड़ी था कि ये एग्जाम्पल देना है, लेकिन ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया? तो ये एग्जाम्पल हम जीवन से ग्रहण करते हैं। अगर हम जीवन के साथ जुड़े हैं, इसीलिए जीवन से
जुड़ो, जीवन से जानो, जीवन से लर्न लाइफ टू अर्न सक्सेस। तो यहाँ सक्सेस केवल लिखा हुआ एक शब्द है, इसके साथ सेटिस्फेक्शन ब्लेंडेड है इसमें। अगर लाइफ की लर्निंग से हमने सक्सेस पाई है तो लाइफ की लर्निंग क्या है कि जब बिना एप्लीकेशन की नौकरी मिल गई तो हमें ये लर्न करना चाहिए ना कि कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे कंट्रोल से बाहर की हैं। बिना प्रयत्न की चीज़ मिल रही है, तो बिना प्रयत्न की चीज़ मिल रही है तो हमें विनम्र होना है कि अभिमानी होना है? फिर हमें अतिशय विनम्र होना है। तो अतिशय विनम्र जब होंगे तो वो हमारी सक्सेस निरंतर बनी रहेगी। लेकिन सक्सेस के साथ में एक दुर्गुण है ये कि सक्सेस में जो बाहरी चीज़ें हैं उनमें हमारे पीयर्स भी शामिल हैं, उनमें हमारे इष्ट मित्र भी शामिल हैं, उसमें हमारे परिवार के लोग भी शामिल हैं कि जैसे जैसे सक्सेस बढ़ती चली जाती है प्रशंसा हमारी होती जाती है। और ये प्रशंसा किसी भी चीज़ को वक्री बनाने में सहायक होती है, वो उसको वक्री बना देती है? क्या है वो? एक रहीम साहब का दुआ है कि प्यादे ते फर्जी भयो और टेढ़ो टेढ़ो जाए। जो प्यादा जब वजीर बन जाता है तो वो उल्टा सीधा कैसे भी चलता है, फिर कोई रोक नहीं सकता उसको। तो ऐसे ही हमारे अंदर हम भी प्यादे हैं। जब हम अपने प्यादे स्वरूप को मानते हैं तो हमारे अंदर विनम्रता अतिशय होती है। तो जीवन में जीने की हम सब जानते हैं कि केवल दो विधियां हैं, एक विधि शिकायत में जीने की और एक विधि धन्यवाद में जीने की। शिकायत में जिएंगे तो वक्री रहेंगे, मार्गी नहीं हो सकते, और धन्यवाद जिएंगे तो कभी वक्री नहीं होंगे, हमेशा मार्गी रहेंगे। और सारी की सारे उपक्रम जितने भी मनुष्य को मनुष्य बनाने के लिए हैं वो सब के सब हम अपने सेंटर पर करते हैं और दूसरी जगह होते हैं। जहाँ जहाँ भी ये सारी चीज़ें हैं वो इन्हीं दिशाओं में काम करने की हैं। और ये दिशाएं हैं एक बाहरी और एक भीतरी, इनकी गति समानांतर होनी चाहिए। जब ये साइमल्टेनियसली होती हैं कि हम बाहर की भी गति कर रहे हैं और हम भीतर की भी, ऐसे भी लोग हैं। आइंस्टीन का नाम ऐसे ही लोगों में है। आइंस्टीन के विचार पढ़ो कभी, बाहर की गति कितनी विराट है उसकी, कहाँ तक जा रहा है वो किसी। और ये लोग सोचो जरा कभी, अंतरिक्ष की, ग्रहों की, इनकी गति की गणना करते हैं, कहाँ से शुरू हुई होंगी ये चीज़ें। एक आदिम मनुष्य और वो गणना कर सकता है सूर्य कितनी दूरी है। और कोई यहाँ से देखो, यहाँ से बैठे बैठे हम सूर्य की, ग्रहों की दूरी जानते हैं तो किन लोगों ने खोजी है? ये वही लोग खोज पाए जिनकी गति बाहर तो थी लेकिन अंदर भी थी। जब अंदर थी तभी उन्होंने ये सारी खोज कर पाई। और हमारे लिए सिर्फ इसलिए ज़रूरी है ये कि हम सब सुखी रहना चाहते हैं, आनंद से रहना चाहते हैं और सदा रहना चाहते हैं। हम ये नहीं चाहते एक घंटे का आनंद। जितने भी सुख के साधन हैं उनसे मिलने वाला आनंद सीमित समय का होता है। हमारे टीवी सेट में जरा सी खराबी आ गई, अब ढूंढ रहे मैकेनिक मिल जाए वो ठीक कर दे, इंटरप्ट हो गया ना। यूपीएस का जन्म ही इसीलिए हुआ, यार लाइट चली जाती है तो इंटरप्ट नहीं होना चाहिए, तो अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो ऐसे ही हमारे लिए भी अनइंटरप्टेड थॉट की सप्लाई कहाँ से होगी? वो जब हम मार्गी चलेंगे। मार्गी चलना सरल भाषा में मार्ग पर चलना। जो हमारा निर्धारित मार्ग है, ऐसे जो ग्रहों के निर्धारित मार्ग हैं, जब वो उन पर चलते हैं तो मार्गी होते हैं। तो ऐसे ही हमारे मनुष्य के लिए जो निर्धारित मार्ग है, जो हमारे डूज हैं, जब हम डोंट में होते हैं तो वक्री होती है, जब हम डूज में होते हैं तो मार्गी होती है। तो जो हमारे डूज हैं हम उनको अगर करते हैं, हमको अपना यात्रा पथ मालूम है तो हम सही दिशा में चलेंगे। तो ये यात्रा पथ जो है
हमारे जो शरीर के अंग हैं, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं, ये बाहरी प्रयत्नों के लिए हैं, क्योंकि इनकी गति बाहर की तरफ को ही है। हम हाथ से अपने अंदर डाल के भोजन नहीं पचा सकते। हाथ से भोजन तो कर सकते हैं, लेकिन उसको डाइजेशन का काम हम नहीं कर सकते। हम बाहर से किताबें पढ़ सकते हैं, हाथ में लेके पुस्तक पढ़ सकते हैं, लैपटॉप चला सकते हैं, घर में बिखरे हुए सामान को जमा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर सौंदर्य लाना है तो वो सौंदर्य कहाँ से लाएंगे? केवल सामान को अलमारी में रख देना सौंदर्य नहीं है। अगर हमने उसको उस क्रम से, उस लयबद्धता के साथ जमाया तो उसमें से सौंदर्य प्रकट होगा। तो इस सौंदर्य को प्रकट करने का जो मार्ग है वो मार्गी है, वक्री नहीं। तो इसको कैसे करेंगे, कैसे माने इसको? तो और ये दोनों गति एक साथ करनी है, बाहर की भी करनी है और अंदर की भी करनी है। तो बाहर की करने के लिए हमारे पास शरीर के अंग हैं, हमको चलना है, पैरों से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। पर चलने के लिए कोई अंदर की तरफ पैर लगे हैं क्या? अंदर की तरफ चल सकते हैं पैर से? ये जो बाहर के पैर हैं ये कभी अंदर की तरफ नहीं चल सकते। बाहर के हाथ हैं, ये प्रयत्न बाहर की तरफ कर सकते हैं, अंदर की तरफ प्रयत्न नहीं कर सकते। तो अंदर की तरफ प्रयत्न क्या कर सकता है? जो हमारी चेतना शक्ति है, जो हमारी विचार की शक्ति है, उसकी गति अंदर हो सकती है। तो अगर हम उस विचार की शक्ति को प्रवोक कर लें, विचार की शक्ति को जागृत कर लें, तो हमारी गति एक साथ शरीर के अंग बाहर को गति करेंगे और चेतना हमारी अंदर की ओर गति करेंगे, विचार हमारे अंदर की तरफ गति करेंगे। तो हम एक तरफ बाहर से आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम भीतर से गहरे उतर रहे हैं। बस ये दोनों क्रियाएं अगर साथ होने लगे तो जीवन में सिवाय आनंद के और कुछ नहीं है। और यही हम चाहते हैं, सब चाहते हैं। और ये कोई बहुत असंभव बात नहीं है। हमारे लिए, जो हम सामान्य लोग हैं, उनके लिए ये प्रक्रिया भी सामान्य है और उस सामान्य गति से ही करनी है। तो इसके लिए केवल एक ही चीज़ है जिसको हम सावधान रहना चाहिए। एक तो जीवन में किसी की भी उंगली पकड़ लो, उस उंगली पकड़ने के माध्यम से हम विचार तक पहुंच जाएंगे। और दूसरे, प्रमाद छोड़ देना चाहिए। प्रमाद या आलस्य ये सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में लिखा है महारिपु है ये आलस्य, जो है वो महारिपु है। अपनी जो दिनचर्या के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट में सबसे पहला पॉइंट ही ये है कि जब हम उठें तो धन्यवाद देते हुए उठें। और धन्यवाद देते हुए उठने के लिए अनिवार्यतः हमें जल्दी उठना पड़ेगा। 12 बजे उठ के हम चाहें भी तो धन्यवाद नहीं दे सकते। 12 बजे अगर हम उठेंगे तो एक अफसोस ही रहेगा। सोने का सुख है, ठीक है, लेकिन सोने का सुख क्या है? सोने का सुख प्रमाद का सुख है। और जब तक ये चीजें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं, जब तक हम सोने के सुख को बड़ा सुख मान रहे हैं, चाहे वो नींद वाले सोने का सुख हो और चाहे वो 1.25 लाख रुपए तोले के सोने वाला सुख हो, कोई भी सुख हो, बेकार, कोई अर्थ नहीं है उसका, कोई भी अर्थ नहीं है उसका। तो हमारी जो 7 कमिटमेंट हैं, हमारे जो 7 थैंक्स हैं, हमारी जो 7 पॉइंट दिनचर्या है, ये चीज़ें जब हम इनको अपनी प्रैक्टिस में लाते हैं तो हम अपनी गति को वक्री होने से बचा सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से ग्रहों की गति वक्री करने के लिए उनके पारस्परिक जो आकर्षण है, उन आकर्षण की शक्ति ही उनको वक्री और मार्गी बनाती है, उसी तरह से हमारे जीवन में भी जो परिस्थितियाँ इस तरह की आती हैं, चाहे वो सफलता की हो और चाहे वो विफलता की हो, सफलता की भी आपको वक्री बनाती है और विफलता की तो बनाती ही है। तो ऐसे में यदि विचार की शक्ति हमारे पास है तो हमारी गति दोनों तरफ बराबर हो सकती है। हम बाहर की तरफ भी मार्गी रहेंगे और भीतर की तरफ यात्रा तो वक्री होती ही नहीं है, वो तो मार्गी ही होती है।
उसके लिए कोई उपाय नहीं है कि हम उसकी गति को वक्री कर लें। तो आज के सेशन को हम यहीं पर कंक्लूड करेंगे कि हम अपने जीवन में अपने आप को राहु केतु न बनाएं जो सदा वक्री रहते हैं। हम अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि जीवन में वक्री तो हम फिर भी होंगे, लेकिन हमारे साथ अगर कोई ऐसा फोर्स है जो हमें वक्री से मार्गी के रास्ते पे लाता रहे, हमें मार्गी करता रहे, तो वक्री होने का समय हमारा घट जाएगा। बस इतना ही चाहिए, इतना ही हम कर सकते हैं। और जितना जितना हम ये समय घटाते जाएंगे उतने उतने हमारे जीवन में संतुष्टि आती जाएगी, जो सबसे दुर्लभ चीज़ है। प्रयत्न हमारे सफलता तो दिला देते हैं, लेकिन संतुष्टि के लिए हमें इन उपायों को ही करना पड़ेगा जो अनिवार्य है। तो आज के सेशन को हम यहीं पर कंक्लूड करते हैं कि सफलता के साथ संतुष्टि पाने के लिए हमको जो सहज जीवन है, जो प्राकृतिक पद्धति है जीवन की, उसी जीवन पद्धति में अपने आप को ढालेंगे तो रह पाएंगे। और उसमें रहने के लिए जो सरलतम पॉसिबल उपाय हैं उनके टिप्स हमने अपने सेंटर पर अपनी वैल्यूज़ में दिए हुए हैं कि हम उन 7 कमिटमेंट को फॉलो करें, हम उन 7 थैंक्स को फील करें, हम उन 7 पॉइंट दिनचर्या के उनको फॉलो करें, उनको करें। तो इसी के साथ हम आज के सेशन को विराम देते हैं। मेरे ख्याल से आदर्श तुम्हारे प्रश्न की क्लियर व्याख्या हो गई होगी। हाँ सर। चीज़ें आज मुझे भी थोड़ा सा अच्छा लग रहा है कि हाँ एक ये अच्छा सेशन हो गया है। सभी से मेरी अपील है, पता नहीं क्या ये वक्री दिशा में रहने वाला कभी एक्सप्लेन कर नहीं सकता, तो इस दिशा में तुम अधिकतर लोग वक्री चल रहे हो। शिवानी और कंचन आज चूँकि वो ट्रांजिट में है तो कंचन आज नहीं आ पाई। शिवानी कंचन रेगुलरली दिख रहे हैं। और तुम सब में मार्गी होने की क्षमता है, यानी कि उसको लिखने की, एक्सप्लेन करने की क्षमता है। लेकिन जब हमें ये भ्रम हो जाता है, हम इस भ्रांति में आ जाते हैं कि हमने तो सीख लिया, हमने तो समझ लिया, बस फिर कहते हैं कि अब क्या करना, ठीक है हमने समझ लिया। अरे अगर समझ लिया है तो उसको एक्सप्लेन करना और ज़रूरी है, कम से कम दूसरों को तो प्रेरणा मिले। एक जलते हुए दिए ने अगर दूसरा दिया नहीं जलाया तो उस दिए की सार्थकता कितनी है, जितनी उसकी आयु है उतना जल जाएगा वो। बस हम मनुष्य हैं, हमारे जीवन की सार्थकता ही इसमें है कि हम अपनी पॉजिटिविटी के साथ में, हम अपने मार्गी होने के साथ में, हम अपने सत्प्रयासों के साथ में, हमने अगर जीवन में सफलता और संतुष्टि पाई है तो हम अपने आप को मल्टीप्लाई करें। और मल्टीप्लाई करने के लिए हमको देना पड़ेगा, और देने में धन दौलत नहीं देनी पड़ेगी, केवल वो विचार देने पड़ेंगे। तो उस विचार को देने के लिए हम ये जो एक्सप्लेनेशन करने के लिए कहते हैं, ये एक्सप्लेनेशन मैं अपने लिए करने को नहीं कहता, मैंने तो बोला ही है जो कुछ बोला है। ये एक्सप्लेनेशन तुम्हारे अपने स्वयं के हित के लिए है। प्लीज़ 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 इसको करो ग्रुप में। और ग्रुप में कम से कम शिवानी और ज्योतिरा के अलावा कोई गुड मॉर्निंग नहीं करता है। पहले सबकी गुड मॉर्निंग आती थी। इतनी उदासीनता अच्छी नहीं है। सबसे मेरा बहुत बहुत निवेदन है कि कुछ भी ना करो तो कम से कम ग्रुप में गुड मॉर्निंग जरूर करो। आज हम यहीं इसको छोड़ रहे हैं अपने विचार को, और इसमें अगर कोई इमीडिएट प्रश्न किसी के मन में हो तो कोई पूछ सकता है कोई इमीडिएट क्वेश्चन? ज़्यादातर नहीं होता। जब अपने सेशन कंक्लूड करते हैं तो ज़्यादातर लोगों के मन में प्रश्न नहीं होता, क्योंकि कोशिश करते हैं कि उसको इतने विस्तार से समझा दें, वो अपन करते हैं। तो अब इसको पूरी तरह से समझने के लिए, आत्मसात करने के लिए हमें ज़रूरी है कि हम उसको लिखें, उसको एक्सप्लेन करें ग्रुप में। भाषा की कोई बंदिश नहीं है, हिंदी में लिखें, अंग्रेजी में लिखें, किसी में लिखें, लेकिन लिखें, ज़रूर लिखें। ये लिखना ठीक वैसे ही है जैसे भोजन तो हमने खूब बढ़िया पौष्टिक कर लिया, लेकिन अगर उसको पचाया नहीं, अपचा हुआ भोजन कैसे निकलता है ये सब जानते हैं, और उसकी कोई मीनिंग होता नहीं, तकलीफ भी देता है। तो इसलिए
ये जो विचार का भोजन है, इस विचार के भोजन को भी हम एक्सप्रेशन के माध्यम से डाइजेस्ट करें, उसको एक्सप्रेस करें। सभी लोग इंटेलिजेंट हैं, शार्प हैं, कमिटेड हैं। तो सबसे मेरा एक बार पुनः अनुरोध है कि जो भी सेशन होता है उसको ज़रूर एक्सप्रेस करें ग्रुप में, और एवरीवन शुड से एटलीस्ट गुड मॉर्निंग इन द ग्रुप। सुबह सुबह उठ के ग्रुप में गुड मॉर्निंग करना भी बहुत बहुत परिवर्तन लाएगा। तो फिर से एक बार सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के सेशन को हम यहीं कंक्लूड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।